अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक भट्ट। हमारा आज का सुबह का सेक्शन ग़िज़ा और सेहत सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम आपके साथ मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं और आपकी सेहत के मुतालिक डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत ही ज़्यादा हाइप ले चुका है। आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, एक्स जहाँ भी जाएंगे, हर जगह आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के ऐड नज़र आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई नींद को बेहतर करता है? क्या ये आपको डिप्रेशन और तनाव से मुक्ति करवाता है? क्या ये एनर्जी का मुतबादिल है, मुजिज़ाती हल है? क्या ये वज़न कम करता है? और इसके मुतालिक जितने दावे किए जाते हैं, क्या ये जेन्युइन हैं, असल हैं, या ये सिर्फ मार्केटिंग की चाल है? इस वीडियो में हम साइंस, फ़वाइद और पाकिस्तान में इसकी हाइप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सेहत के मुतालिक मालूमात पसंद हैं तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपकी मिस ना हो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में हम दो किस्तों में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। एक किस्त आप अभी देख रहे हैं और दूसरी किस्त हम इसके साथ ही नशर कर देंगे। तमाम हवाला जात जिनसे हमने ये तमाम तहकीक की है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में शो कर देते हैं। हमारे जितने भी प्रोग्राम आप देखेंगे जो सेहत और ग़िज़ा के मुतालिक होंगे, तो इन तमाम के हवाला जात हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ताकि आपको उनकी ऑथेंटिसिटी का थोड़ा सा पता लगता रहे। हम सबसे पहले सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहला सेगमेंट है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है क्या। सबसे पहले तो यही सवाल पैदा होता है ना कि भाई ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है क्या, ये बला कहाँ से उतरी है जिसका कभी हमने नाम ही नहीं सुना था। और फिर इस बला का हमने खाली नाम नहीं सुना, अब इतना सुना है कि अब हमारे कान पक गए इसकी बातें सुन सुन के। तो बुनियादी तौर पर यह है क्या, ये मैग्नीशियम का एक ख़ास फॉर्म है जिसमें एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है और उसके साथ मैग्नीशियम है। इन दोनों का ये जोड़ा है, इसको इसीलिए हम कहते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट जो है ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड है। ये एक चिलेटेड फॉर्म है, यानी ये जिस्म में आसानी के साथ जज़ब हो जाता है और अमूमन ये पेट खराब नहीं करता। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड भी अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ पेट खराब होने के वाक़यात बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की, तो ये आपके पेट को उस तरह ख़राब नहीं करता जिस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड ख़राब कर सकता है। अच्छा, ये सप्लीमेंट की सूरत में आता है हमारे पास, ये पाउडर फॉर्म में भी है, ये गोलियों की शक्ल में है, ये कैप्सूल की शक्ल में है, ये सिरप की शक्ल में है, ये सस्पेंशन की शक्ल में है, ये बहुत सारी शक्लों में आपके सामने आता है। ये दवाई नहीं है, ये एक ग़िज़ाई सप्लीमेंट है। मैग्नीशियम अगर हम वैसे बात करते हैं, मैग्नीशियम सिर्फ अपना ग्लाइसिनेट को हम ज़रा साइड पे कर दें, तो हम मैग्नीशियम ले कहाँ से सकते हैं? हम अगर इधर नहीं जाते, जो कुदरती तौर पर आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, ये सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी खुराक है आपकी, उन तमाम में ये पाया जाता है। इसी तरह पालक में, फिर कद्दू के बीज हो गए, बादाम हो गए, खुश्क मेवाजात, ब्राउन आटे या ब्राउन चावल हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम मिलता है हमें। तो अगर आप कुदरती ज़राए से मैग्नीशियम लेना चाहते हैं तो अबंडेंटली अवेलेबल है। अब हम आते हैं, आपको जल्दी है, आपने फौरी तौर पर भाई कमी हो गई अब आप में मैग्नीशियम की, तो आपने उसको पूरा करना है। तो उसको पूरा करने से पहले हम ये देख लें कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के फ़वाइद क्या-क्या है। साइंस ये कहती है कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट कई चीज़ों में मददगार है, इलाज नहीं है, मददगार है। दोबारा कह रहा हूँ, ये इलाज नहीं है, ये आपको मदद करता है उन इलामात में किसी हद तक आपको अफाका देता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ग्लाइसिन दोनों हैं। ये नींद बेहतर करता है, इसमें कोई शक नहीं। ग्लाइसिन दिमाग को सुकून देता है, जो कि नींद के मसाइल या जिनको इंसोम्निया हम कहते हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद देखा गया है। एक मुताले में 320 मिलीग्राम अगर रोज़ाना दिया जाए तो इससे नींद बेहतर हो जाती है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये अफाका देता है, ये आपको मदद देता है,
तो ये तमाम लोगों में एक ही तरह मदद नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह दिया तो 100 के 100% ये आपको फाका देगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में बहुत अच्छा फाका देगा, कुछ में ज़रा कम देगा और कुछ में हो सकता है आपको फाका ही नहीं दे। इसी तरह तनाव और इज़्तिराब और बेचैनी की कंडीशन है तो ये दिमाग के गाबा रिसेप्टर्स को सपोर्ट करता है, जो मूड को बेहतर करते हैं और तनाव को कम करने में मदद देता है। इसी तरह पट्ठों की सेहत के हवाले से हम बात करें तो पट्ठों में क्रैम्प्स पड़ना, जिनको हम कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में क्या हम कहेंगे क्रैम्प्स को, चलें अभी ज़हन में आ जाता है मैं बताता हूँ। कड़ुल, हाँ कड़ुल पड़ना, ईंठन होना जैसे उर्दू में हम कहते हैं, दर्द, फाइब्रोमाइल्जिया जो केसेस होते हैं ये उनमें आराम देता है आपको। इसी तरह हड्डियों की सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कैल्शियम को जज़ब करने में भी मदद देता है। मैग्नीशियम जो है ये हड्डियों को इस हवाले से फिर मजबूत करने में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। ब्लड शुगर कंट्रोल में बहुत सारे लोगों ने दावे किए हैं। टाइप 2 के जो मरीज हैं, अब टाइप 2 के मरीज कौन से होते हैं? टाइप 2 के मरीज वो हैं जो गोलियां ले रहे हैं, जिनमें इंसुलिन तो पैदा हो रही है लेकिन वो काफ़ी नहीं है उनके लिए, या इंसुलिन पैदा हो रही है वो हसासियत उसमें ख़त्म हो गई है। तो ऐसे लोग ये टाइप 2 के डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं। ये तमाम वो मरीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ अमूमन 25-30 साल की उम्र के बाद होती है, ये वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। इन लोगों में इंसुलिन की हसासियत बाज़ औक़ात काम नहीं कर रही होती, हसासियत कम हो जाती है, तो ये वहाँ उसकी हसासियत को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। माइग्रेन या मिग्रेन जिसे हम कहते हैं, आधे सर का दर्द भी इसे कहते हैं, दर्द शकीका भी कहा जाता है इसे। और इसी तरह पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, हमारी वो बच्चियाँ, वो ख़वातीन जिनको माहवारी से पहले मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, तो उनमें भी इसको देखा गया है, इसकी अफादा देखा गया है। 350 मिलीग्राम से ज़ायद यानी कि 350 मिलीग्राम से ज़ायद रोज़ाना मिग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकता है। मिग्रेन को ख़त्म नहीं कर रहा, देखें मैं ये कह रहा हूँ मिग्रेन की फ्रीक्वेंसी को ख़त्म कर सकता है। फ्रीक्वेंसी से मुराद है अगर दिन में आपको 4 दफ़ा मिग्रेन होती है तो अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है वो 2 दफ़ा रह जाए, 1 दफ़ा रह जाए। इसी तरह माहवारी से पहले दर्द या मूड स्विंग्स जो हैं उनमें भी ये हेल्प आउट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ये काम करता है। नोट एक बात को ज़रूर कर लीजिएगा, याद रखिएगा मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, जितने फ़वाइद गिनवा रहा हूँ, ये सब के लिए यकसान नहीं है और हर फर्द में इसके नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। इलामात ये जिनमें मुफीद है मैंने आपको बताई, ये कोई जादू की गोली नहीं है, ये कोई जादुई चीज़ नहीं है आपने निगली और अब जनाब मसला हल हो गया। अगर आपको रात को टांगों में क्रैम्प्स हो रहे हैं, कुड़ुल पड़ रहे हैं, ईंठन हो रही है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही आपको, तनाव है आपको बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन आप में आ गया है, सर दर्द है, पीएमएस की प्रॉब्लम है शदीद, तो ये आपको मदद कर सकता है, ये इलाज नहीं है। अच्छा, ये कब्ज़ या हाई ब्लड प्रेशर में भी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर संगीन इलामात हैं, आप याद रखिएगा, जैसे संगीन इलामात हैं, जैसे दिल की बेतरतीबी है, दिल की धड़कन तेज़ है आपकी, तो उस सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए। अब हम आएंगे अपने आखिरी सेक्शन में कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया हाइप इसको मिली है, तो इस हवाले से मैं एक ब्रांड का नाम मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट है उसकी कि मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं उसका नाम लेने के बगैर कैसे आपसे बात कर सकता हूँ। तो उसका नाम है हार्बियोटिक्स। हो सकता है ये अच्छी मेडिसिन बनाते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अच्छी मेडिसिन नहीं बनाते, मैं नहीं इन्हें बहुत ज़्यादा जानता, इनकी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने हाई ऑब्जर्वेशन मैग्नीशियम कह कर प्रमोट करते हैं पाकिस्तान की सॉरी ये हार्बियोटिक्स जो है ये पाकिस्तान की नंबर 1 हाई ऑब्जर्वेशन मैग्नीशियम क्या कर इसको प्रमोट कर रहे हैं। दावे ये कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नींद आपकी ठीक हो जाएगी, तनाव ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, हत्ता कि वज़न कम हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आती कि मसलन हम इस तरह की मार्केटिंग क्यों करते हैं, हम लोगों को क्यों धोखा देने की कोशिश करते हैं। आपने पैसा कमाना है, आप हलाल पैसा भी कमा सकते हैं, आप उस पर लिखें कि इन चीज़ों में आपको हेल्प आउट कर सकता है, आप क्यों। और बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि जो यूट्यूबर्स हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वो भी इस गंदी मार्केटिंग में शामिल हो गए।
हमारी और भी बहुत सारे व्लॉग आएंगे जो मुख्तलिफ किस्म की मार्केटिंग के खिलाफ होंगे, आप उनमें भी हमारे साथ रहिएगा। बहरहाल फौरी नींद, तनाव, एनर्जी बूस्ट, वजन कम करना, कब्ज खत्म करना, सारा कुछ गोली पिल्ला सारा का सारा कुछ नहीं होता ऐसे, ये इस तरह नहीं है। साइंस ये कहती है कि वजन कम करना या फौरी एनर्जी जैसे दावे बिल्कुल लग़व है, मुबालगा आमीज है, झूठ है, धोखा है। ये एक्स पर हम देखें तो वेलनेस पेजेस हैं वहां पे, और एआई इन्फ्लुएंसर ऐसे ऐसे हमें आ गए हैं जो इसे बहुत बढ़ चढ़ के इसके बयान कर रहे हैं। कुछ हद तक ये दावे ठीक भी हैं, जैसे नींद और तनाव में बेहतरी आती है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होती। ये 100% आप सबको ये इसका फायदा नहीं हो रहा होता। आप हमेशा डॉक्टर के साथ जरूर रब्ता करें कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले या सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से पहले। आज जो हमने बात की ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की हकीकत के मुतालिक थी। अगली किस्त में हम ये जानेंगे कि अगर आपको इलामात हैं लेकिन उसकी कमी है या नहीं, लेकिन मैग्नीशियम की आपको कमी है या नहीं, ये आप कैसे टेस्ट के जरिए जान सकेंगे। या ऐसा तो नहीं है कि बस आपको इलामात हुई और आपने दौड़ के मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको नींद नहीं आ रही तो वो मैग्नीशियम की कमी से ही हो। आपको ईंधन है, आपको जो पट्टियों को अकड़ाव हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीशियम, इसके पीछे और बहुत सारी वजूहात भी हो सकती हैं। इस सूरत में डॉक्टर से मशवरा भी करना चाहिए। लेकिन कुछ टेस्ट भी ऐसे हैं जिनका मैं नेक्स्ट किस्त में आपके साथ जिक्र करूंगा, वो अगर आप करवाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर इसका पता लग सकता है। फिर इसकी कितनी मिकदार आप रोज़ाना ले सकते हैं, अगर आप कितनी मिकदार लें तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, और अगर आप कितनी मिकदार लें तो वो आपके लिए मोहलिक भी साबित हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों की मतलब जो मालूमात है मैं आपको दूसरे व्लॉग में पेश करूंगा। आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि अगर आपने ये सप्लीमेंट इस्तेमाल किया है तो उसका कैसा रिजल्ट रहा है। अपना तजर्बा ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।